हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेहनत पॉइंट्स को नए तरीके से कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, इसमें डिफॉल्टर कौन कौन से लोग हो रहे हैं और कैसे मेहनत पॉइंट्स के डिफॉल्टर लिस्ट में आपको नहीं आना है। तो भाई सबसे पहले मेहनत स्कोर को पूरी तरह से रिवैम्प कर दिया गया है और अब मेहनत स्कोर का कैलकुलेशन पॉइंट के बेसिस पे होगा। पहले ये जो टाइम के अनुसार अपना कैलकुलेशन हो रहा था वो अब टाइम के अनुसार नहीं किया जाएगा, ये पूरा पूरा पॉइंट्स के बेसिस पे होगा। और हमने ये इंश्योर किया है कि हर प्रोसेस और उसकी इम्पोर्टेंट के हिसाब से उनको पॉइंट्स दिया गया है और उसी पॉइंट्स के हिसाब से आपके मेहनत स्कोर को कैलकुलेट किया जाएगा। अगर मैं इसके कुछ प्रोसेस को बताऊं या कौन से पॉइंट्स आपको किस काम के लिए मिल रहे हैं उनको बताऊं, तो यहाँ पे भाई आपके हर पराठा पैक के लिए आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे जो कि डायरेक्टली आपके मेहनत स्कोर में ऐड होंगे। हमारे यहाँ 5 मेजर वर्क स्टेशन होते हैं और यहाँ पे पर यूनिट या पर ऑर्डर पॉइंट्स मिलेगा। जैसे बॉक्सीट के मेक लाइन पर अगर आप काम करते हैं, वहाँ किसी ऑर्डर में या टोटल क्वांटिटी देखी जाएगी, टोटल यूनिट्स देखे जाएंगे और उन टोटल यूनिट्स के बेसिस पे आपको पर यूनिट 3 पॉइंट मिलेगा। मोजो पे भी सेम 3 पॉइंट पर यूनिट। डाइनिंग क्यूसी के पर ऑर्डर पे, यहाँ यूनिट नहीं है, पर ऑर्डर पे 3 पॉइंट है। कट टेबल क्यूसी पे पर ऑर्डर पे 1 पॉइंट है और रूटर के पर ऑर्डर पे 1 पॉइंट है। और इन सब का कैलकुलेशन आपके टोटल, आप इन सब पे जब काम करोगे तो टोटल का ऐड करके और तब आपके मेहनत स्कोर में ऐड कर दिया जाएगा। और यही सारे रूल्स नए कैलकुलेशंस में फॉलो होंगे। अब मान लेते हैं कि आपके पीओ जो आते हैं उनका भी कुछ कुछ पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, उनके इंपॉर्टेंस के हिसाब से, उनके टाइमिंग के हिसाब से। और ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको फ्लोर क्लीनिंग वगैरह के भी पॉइंट्स मिल रहे हैं, 45 पॉइंट्स मिल रहे हैं। बिरयानी दम राइस के 60 पॉइंट मिल रहे हैं, मील राइस के 45 हैं, मिस्सी डो के 20 हैं, पैंटोस डो के 20 हैं, तवा पराठा डो के भी 20 हैं। तो इस तरह से हमने हर चीज़ की तो पॉइंट्स अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करी है। और भाई इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान क्या रखना है आपको कि मेहनत पॉइंट हर प्रोसेस के लिए उनके सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर असाइन किया गया है, टाइमिंग, कॉम्प्लेक्सिटी। तो भाई अगर आप अपने काम को सीरियसली, सिंसियरली और रिस्पॉन्सिबली करते हैं तो आपके मेहनत पॉइंट्स अपने आप नेचुरली बनते रहेंगे भाई। लेकिन कई ऐसे शेफ्स हैं जो काम नहीं करते हैं। जब हमने ये डेटा बनाया तो फिर हमने मेहनत स्कोर कैलकुलेट किया और हमारी रिसेंट में अभी एक हफ्ते से हमारे सारे हमारी सेंट्रल टीम जो है, जो कॉल्स करती हैं, वो मेहनत स्कोर पे भी कॉलिंग कर रही है। तो उनसे यही पता चल रहा है भाई कि आप चेक इन तो करते हो, चेकआउट भी करते हो, लॉन्ग ब्रेक्स लेते हो, लेकिन भाई काम नहीं करते हो। तो भाई उन कैटेगरी को, उस कैटेगरी में आने वाले जो भी डिफॉल्टर शेफ्स हैं भाई, उनको तो उन पे काफ़ी एक्शन लिया जाएगा। उन पे सेंट्रल टीम से कॉल भी आएगी भाई, बिना किसी जेन्युइन रीजन के। अगर कोई भी उस कॉल पे डिफॉल्टर की लिस्ट में आने के बाद आते हैं और उनका रीज़न बहुत ही बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं होता है, ऐसा अगर हम कहें, तो भाई उनका सीधा सस्पेंशन होगा। और अगर आपके परफॉर्मेंस में लगातार इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है, आप रेगुलरली यही काम करोगे कि चेक इन चेकआउट करोगे और अननेसेसरी लॉन्ग ब्रेक्स, 2 घंटे 3 घंटे लगातार ब्रेक है, तो भाई आप तो सिस्टम में नहीं रह पाएंगे यार दोस्त। तो भाई अभी तक के एक्शंस क्या क्या हुए हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले एक हफ्ते में लगभग 50 शेफ का एक दिन का सस्पेंशन लग चुका है इसी फैक्टर पे। मेहनत स्कोर में वो सारे लोग डिफॉल्टर थे और 5 शेफ्स को भाई सिस्टम से जाने के लिए भी बोल दिया गया है, क्योंकि उनका नाम मेहनत की डिफॉल्टर लिस्ट में बार बार आ रहा था और वो परफॉर्मेंस अपना बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं कर पा रहे थे। तो भाई हमारी कोशिश यही है कि किसी पे भी एक्शन ना लेना पड़े। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने काम पे ध्यान दें और टीम के साथ मिलकर ग्रो करें। आप अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करें, आप काम में हिस्सा लें, आप अपना मेहनत स्कोर बनाएं। हम आपके मेहनत स्कोर से चाहते हैं कि काम का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग बराबर हो लोगों पे और आप अच्छे से काम कर पाएं। ठीक है, तो आपकी मेहनत ही आपको आगे ले जाती है भाई। तो लेट्स गिव आवर बेस्ट, ग्रो करते हैं साथ में, अच्छे से अपना मेहनत स्कोर बनाइए। इसमें डिफॉल्टर लिस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि ये आपके हाथ का काम है। धन्यवाद।